Good morning, friends. Myself Kanish Kala and I am a pharma professional. मैंने अपनी फार्मेसी क्लिनिकल फार्मेसी विंग से की एंड इन माय जर्नी ऑफ द क्लिनिकल फार्मेसी मैंने ये पाया कि इंडियन सेटअप में क्लिनिकल फार्मेसी का जो रोल है वो अभी अनएक्सप्लोर्ड है और अगर इस पे एक कॉन्क्रीट स्टेप लेके कार्य किया जाए तो क्लिनिकल फार्मेसी सेक्टर एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा पेशेंट सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने के लिए इंडियन हेल्थ सेटअप में. So in this connection, I'm here with you to share some of my views for the clinical setup in Indian panorama, and the main aim of this discussion in this channel is to make awareness regarding the clinical pharmacy and the pharmacy practice related areas in the Indian scenario. I welcome all the pharma fraternity friends and request them all to please support this noble cause. So friends, we will discuss the clinical pharmacy basics into three sections. पहला आ जाएगा background of clinical pharmacy, दूसरा care provided by clinical pharmacist और तीसरा आ जाएगा आपका areas concerned with clinical pharmacy. So with the background, the cornerstone of the definition of clinical pharmacy is concerned with the rational use of medication, जिसका मतलब होता है सही नियमावली से आपकी मेडिकेशन का यूज़ करना. So it states that the clinical pharmacy is concerned with the science of rational medication use and also includes the activities and the functions for developing and disseminating the rational use of drug. मतलब डेवलप भी करेंगे और प्रोपेगेट भी करेंगे ताकि जो ये डेवलप किया है हमने सिस्टम रैशनल यूज़ का ये सब जगह इम्प्लीमेंट हो पाए. अब हम आ जाएंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो केयर है वो बेसिक क्या केयर देगा. पहले वो देगा पेशेंट केयर, दूसरा वो इंडिविजुअलाइजेशन करेगा ड्रग थेरेपी का, तीसरा वो करेगा मॉनिटर ड्रग थेरेपी पेशेंट की, और लास्ट और बेसिक जो इम्पोर्टेंट एम है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का या जो रोल है वो है क्वालिटी यूज़ ऑफ मेडिकेशन. मतलब सही क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की जो मेडिसिन है वो आपके ट्रीटमेंट में यूज़ हो ताकि जो मेन एम है ट्रीटमेंट का वो फुलफिल हो पाए और द पेशेंट सेफ्टी आउटकम है वो बेहतर हो पाए. कुछ एरियाज़ हैं जो क्लिनिकल फार्मेसी से कंसर्न है, वो हैं आपके पेशेंट सेफ्टी, मेडिकेशन सेफ्टी, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन. ये चारों एरियाज जो हैं ये कॉर्नर स्टोन हैं आपके रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग के. अगर आप रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग फॉलो करते हो तो अल्टीमेटली पेशेंट सेफ्टी, मेडिकेशन सेफ्टी इंश्योर हो जाती है और ऑन द लॉन्ग रन अगर आपकी पेशेंट सेफ्टी और मेडिकेशन सेफ्टी इंश्योर्ड है तो आपकी डिजीज़ वैसे ही प्रिवेंट हो जाएगी और आपका हेल्थ प्रमोशन हो जाएगा. डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन जो है आपका बेसिकली वैसे हॉस्पिटल की कम्युनिटी फार्मेसी के एस्पेक्ट में आ जाता है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर और कम्युनिटी फार्मासिस्ट कम्युनिटी में अपनी सर्विसेज हेल्थ प्रमोशन के लिए और डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए देते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि क्लिनिकल फार्मेसी की जो एक्टिविटी है उसके क्या फीचर्स हैं. सो द थ्री मेजर फीचर्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एक्टिविटी या क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस इज दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये पेशेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी है जो कि पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट और फार्मेसी सर्विस देती है पेशेंट्स को. दूसरा, क्लिनिकल फार्मेसी इज नॉट एन आइसोलेटेड सर्विस. द क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस इज द पार्ट ऑफ अ टीम बेस्ड ट्रीटमेंट अप्रोच in which prescriber, dispenser, nurse and patient are a part. So clinical pharmacy is a part of a team approach in which the treatment is given. Last and important thing in the clinical pharmacy
service is that it is an interpersonal service in which we share the treatment goals with prescriber, with nurse, with the patient, so that we could get to a collaborative decision which could ultimately contribute to the best patient outcome. इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे ओरिजिन्स पे। तो ओरिजिन्स डिफाइंड होती हैं इसकी 1928 में, और रीजन वाइज डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन्स हैं इसकी, डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। बट बेसिकली इट वाज स्टार्टेड इन अमेरिका, और फॉरेन में ये ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो 1928 वाज द डेट इन विच the concept of the clinical pharmacy was initiated via pharmacist participation program in the University of Iowa. Later, the Professor L. White Rising in 1945 in University of Washington initiated a similar effort which correlated with the goals of clinical pharmacy. And in 1960s, Dr. Eugene White made a remarkable contribution in the development of the clinical pharmacy services. That's why they are known as the father of clinical pharmacy. In 1962, and another developmental step in the progress of clinical pharmacy was taken, and the first drug information center was established. In 1969, the American Pharmaceutical Association amended the Code of Ethics, which also paved the way for the development of clinical pharmacy. Last but not the least, the pharmaceutical care was implemented in 1989 by Helper and Stand, and today the concept of Helper and Stand is the cornerstone of the clinical pharmacy on the global. अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फार्मेसी सेक्टर इंडियन सिनेरियो में, जिसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। पहला आ जाएगा हमारा ओरिजिन्स, जो कि हमारे एंशिएंट टाइम्स से रिलेटेड है, और उसमें से क्या ऐसे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हमारे मॉडर्न क्लिनिकल फार्मेसी से कोरिलेट करते हैं। तो हमारा ओरिजिन्स जो था वो हमारा एंशिएंट मेडिकल सिस्टम था, आयुर्वेदा एंड सिद्धा। In these two systems, there are various ethics which describe certain norms for dispenser as well as the prescriber to ensure the safe and effective treatment. Now, coming on to the modern aspect of the clinical pharmacy in the Indian scenario, Dr. B.D. Miglani is known as the father of Indian clinical pharmacy. इन 1984 एक पीजी कोर्स हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी का इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि डिप्सार में चला। उसके बाद इन 1996 सीएमसी वेल्लोर स्टार्टेड अ डिप्लोमा इन क्लिनिकल फार्मेसी, और लेटर इन 1997 जेएसएस कॉलेज में एक एम फार्मा प्रैक्टिस का कोर्स इनिशिएट किया। जेएसएस कॉलेज मैसूर द्वारा एक ये स्टेप था जिसमें एक फॉरेन कोलैबोरेशन था, जिससे ट्रेनिंग्स जो थी वो फॉरेन कोलैबोरेशंस में दी गई, ताकि क्लिनिकल फार्मेसी का जो एटमॉस्फेयर है या जो कल्चर है वो इंडियन सेटअप में डेवलप हो पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेजर ब्रेक थ्रू था इंडियन क्लिनिकल फार्मेसी सेटअप में क्लिनिकल फार्मेसी या पेशेंट ओरिएंटेड केयर को डेवलप करने का, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मडी कोर्स, जो कि 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि एक ब्रेक थ्रू था क्लिनिकल फार्मेसी या पेशेंट केयर ओरिएंटेड फार्मेसी सेक्टर डेवलपमेंट का फार्मेसी सेक्टर में इंडियन सिनेरियो में। Lastly, we will discuss about the pharmacy practice models being practiced in the Indian scenario, और उनसे रिलेटेड क्या कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे डिलीवर किए जा रहे हैं, और क्या क्या उनकी पिक्युलैरिटीज़ हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो जो मॉडल्स हैं वो बेसिकली 4 तरीके के हैं। फर्स्ट इज़ फार्मेसी प्रैक्टिस,
हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इनके कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो फार्मेसी में दिए जा रहे हैं वो है डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी एंड पीएचडी। डी फार्मा जो है वो डिप्लोमा लेवल का कोर्स है जो कि 2 इयर्स ड्यूरेशन का है। बी फार्मा एक बैचलर्स लेवल कोर्स है जो कि 4 ईयर ड्यूरेशन का है। एम फार्मा जो कोर्स है वो मास्टर्स लेवल का कोर्स है जो 2 ईयर ड्यूरेशन का है और जो डिफरेंट विंग्स लाइक फार्मा प्रैक्टिस, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी आदि में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्म डी कोर्स। जो फार्म डी कोर्स है वो 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ है और ये बेसिकली एक 6 ईयर कोर्स है और इसको आफ्टर बी फार्म भी किया जा सकता है पर उसमें थोड़ा जो ईयर का टेन्योर है वो कम हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हाइस्ट डिग्री वुड कम द PhD, which is given in the pharmaceutical sciences wings after you secure GPAT, and then you can go for your study in the clinical pharmacy sector. And with that, I thank you all for listening this and being a part of this effort. Thank you. In future we would discuss about the differences and the similarities in the different course levels T Farm, B Farm, M Farm and Farm D about the clinical pharmacy course curriculum. With that, thank you and hoping for a positive response from your side.